स्पिनच एंड कैरेट ढोकला। टेस्टी सा लग रहा है ना। ये पूरा का पूरा एक जैसा है, बट एक को मैंने सैंडविच ढोकले में भी कन्वर्ट किया है, यानी कि बीच में से काट के एक लेयर चटनी की, हरी चटनी की, और एक लेयर टोमेटो सॉस की। और आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहा है ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे स्पिनच एंड कैरेट ढोकला। इसको बाद में सैंडविच ढोकला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन और आधा कप सूजी लिया है, यानी कि टोटल 2.5 कप है ये। इसको मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए नीचे सारा बेसन है येलो येलो, ऊपर से सूजी डाली थी आधा कप। इसको पहले सबसे मैं नमक इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक गया इसमें। नमक मिक्स हो गया। अब मेरे पास कुछ जो सामान है, मुझे लगता है ये छोटा ना पड़ जाए, मैं एक बड़ा भगोना ही लेती हूँ। बड़े भगोने में डाल दिया ऐसे मैंने। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी सामान। ये देखिए मैं आपको पहले सामान दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 हरी मिर्चें, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 4-5 कलियां लहसुन की जो है वो कूट ली थी। जो हमारे पास वो कूटने वाला होता है छोटा, उसमें कूट ली थी। ये पालक है तकरीबन 1/4 बंच, जो बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर 1 गाजर है जो हमने कद्दूकस कर ली है। तो ये सब इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। नमक ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। मैंने 2 कप जितनी दही को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, यानी इसको पतला कर लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर दही कम पड़ेगी तो और पानी डाल लेंगे, और अगर दही ज्यादा होगी तो थोड़ी कम डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दही डालते हुए इसको मिक्स करना है। पहले ये सब मिक्स कर लेती हूँ मैं। देखिए ये सब सामान अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम दही डालते हुए इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। दही इसमें दही पूरी ही डल जाएगी, और बल्कि पानी भी शायद डालना पड़ेगा। और क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वाले आपको वीडियो में बताया था, जब हमने ढोकला बनाया था सूजी और बेसन से, कि इसको रखना पड़ता है रेस्ट करने के लिए, और गाढ़ा भी हो जाता है, और पकौड़ों की जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये काफी गाढ़ा है। अभी मैं पानी लेके आती हूँ थोड़ा सा। तकरीबन आधा कप पानी लेके आई हूँ मैं। पहले यही मिक्स करूंगी, फिर और जरूरत होगा तो और भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये आधा कप पानी डाला है, अभी भी ढंग से नहीं हुआ, तो आधा कप पानी और ला रही हूँ मैं। तो ये 2.5 कप
जितना मेरे पास सामान था उसमें टोटल 3 कप के करीब लिक्विड चला गया। अभी मैं पूरा आधा कप नहीं डाल रही, थोड़ा कम डाल रही हूँ। इसके अंदर ही चला गया है। ये देखिए, ये ठीक है कंसिस्टेंसी अभी, लेकिन क्योंकि सूजी भी थोड़ी सी फूलती है, 10 मिनट के लिए मुझे रेस्ट पे भी रखना है, तो बाद में देखेंगे, इसीलिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम पानी डाला था। अगर जरूरत होगी तो जब हम बनाने लगेंगे ढोकला तब डाल देंगे। अभी के लिए ये कंसिस्टेंसी ठीक है। मैं आपको इसको चम्मच से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इसको अब मैं रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद हम इसको आकर देखते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं इसे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ये, तो पानी डालना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा तो पानी मैं लेके आई हूँ, जो बाकी आधे कप का बचा हुआ था। इसके बाद देखते हैं चाहिए कि नहीं चाहिए। उप्स, थोड़ा सा चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा पानी और डाला है, यानी कि अब मेरा हो गया टोटल 3.25 कप के करीब पानी, और ये ठीक से हो गया। ऐसा ही चाहिए। चम्मच से दिखाते हैं दोबारा। इसको निकाल लेते हैं। बस इसमें एग बीटर में यही प्रॉब्लम होता है, इसमें कुछ कुछ अटक जाता है। ये देखिए, ये ना बिल्कुल पकौड़ों जैसा गोल। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने पैन में पानी रख दिया है, एक बड़े से पैन में उबलना, और उसके ऊपर प्लेट उल्टी करके रख दी है ताकि उसके ऊपर बर्तन रख सकें ढोकले का। अब हम करने क्या लगे हैं, इसमें एक तो थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ी सी मैं हल्दी मिलाऊंगी, तकरीबन 1/3 मसाले वाले टीस्पून जितनी, ज्यादा नहीं। और मुझे चाहिए मीठा सोडा। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको ढोकला बना के दिखाया था सूजी और बेसन का आलू वाला, तो उसमें मैंने आधा मसाले वाले चम्मच जितना सोडा डाला था। तो अब ये 1 मसाले वाले चम्मच जितना सोडा डाल दूंगी, क्योंकि उससे डबल अमाउंट है। वो खाली 1 कप था, ये मेरे पास 2 कप जितना है। एंड इनफैक्ट इसके अंदर जो हमने पानी है वो भी एक्स्ट्रा डाला है, तो वो और भी ज्यादा हो गया। तो ये सब अब कर देते हैं मिक्स। हल्दी से थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा येलो, और मीठा सोडा जो है वो इसको फूलने में और सॉफ्ट रखने में मदद करेगा। तो अब ये मिक्स हो गया, इसको मैं कर देती हूँ अलग। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अभी मेरे पास खाली ये फ्लावर वाली शेप का है, मेरे पास स्क्वायर या सर्कुलर नहीं है, तो मैं इसी में ही बनाऊंगी। ऑयल से इसको ब्रश कर देते हैं अच्छे से, और इसको तकरीबन आधे से बिल्कुल जरा सा ज्यादा इसको हम भर देंगे। तो
ये मेरा ढोकला 2 बारी में बनेगा। अगर 2 बार के बाद भी जरा सा बचेगा तो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, एक क्वार्टर प्लेट में इडली की तरह उसको बना देंगे बाद में। ये देखिए, ये आधे से मैंने थोड़ा सा ज्यादा भरा है। और अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। ये देखिए, पानी बॉईल हो रहा है पैन में, अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर मैंने प्लेट रखी हुई है। एक्चुअली यहाँ से दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, बट इसके अंदर एक प्लेट रखी हुई है और मैं ये डाल दूंगी इसमें और इसको ढक दूंगी। अब ये मीडियम सेक करूंगी मैं इसका। ये फुल सेक है, अभी पानी बॉईल करने के लिए किया था। मीडियम सेक कर दिया मैंने इसका। तो मीडियम सेक पर ये 15 से 20 मिनट तक पकेगा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डाल के देख लेंगे चाकू या कुछ भी कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी 15-20 मिनट के बाद हम वापस आते हैं और इसको देखते हैं। फिर देखिए, जब तक ये दूसरी गैस पर ढोकला बन रहा है, हम अपने तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तड़का और शुगर सिरप। इनफैक्ट मैं शुगर यूज नहीं करती, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, मैं जैगरी डालती हूँ। तो एनीवेज इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने पैन रख दिया है गैस पर और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच जितना ऑयल। और ये टीस्पून है, 2 टीस्पून, ज्यादा नहीं डाल रहे ऑयल, 2 टीस्पून इनफ है। थोड़ा सा गर्म होता है तो इसको आगे बनाते हैं। नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, ज्यादा टाइम नहीं लेता गर्म होने में, पर क्योंकि हमें इसके अंदर सरसों डालनी है तो वो सरसों डालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा गर्म अच्छे से। इतने में जब तक ये गर्म होता है मैं चाकू डाल के अपना ढोकला भी देख लेती हूँ। फूलना तो शुरू हो गया है लेकिन अभी कच्चा है, अभी पकने देंगे इसको। देखिए, अगर आप तेज सेक पे बनाते हैं तो तेज सेक पर क्या होगा, वो ऊपर से तो बन जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए हमने तेज सेक नहीं किया। अच्छा, ये हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच जितनी सरसों। काफी सारा ढोकला है इसलिए ज्यादा सरसों डाल रही हूँ। सरसों को तड़कने देंगे। ऐसे काम करते वक्त थोड़ा सा हमें दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये एकदम से ऐसे उठ के पॉपअप करती है, ऊपर आती है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप ढक्कन लगा सकते हैं इस पे। मैं भी यही करती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ इस पे। वैसे तो ऑलमोस्ट तड़क गई है और मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्चों को स्लिट कर दिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें है क्योंकि 2 ढोकले बनेंगे तो दो ढोकले में इतनी लग जाएंगी। हरी मिर्चें सब खाना पसंद करते हैं इसमें, ऊपर जो तली हुई होती है। लास्ट टाइम हमने ऐसे ही तड़क दिया था तड़का पैन में, तो एकदम से पॉपअप करके बहुत तेज आ रही थी हरी मिर्च, इसीलिए अब मैंने ढक्कन लगा दिया। हम लोग खुद ही अपनी गलतियों से भी सीख लेते हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्च बहुत अच्छे से हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ इनको। देखिए कितना लाइट कलर हो गया, तड़क गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। क्योंकि हमें शुगर सिरप बनाना है। तो ये मैंने आधा कप जितना, आधा ग्लास जितना पानी डाला है, आधे ग्लास से भी थोड़ा कम, 1/3 ग्लास तकरीबन। अब मैं इसमें डाल दूंगी जैगरी, यानी कि गुड़। इनफैक्ट गुड़ का हम बूरा डालते हैं जिसको शक्कर कहते हैं नॉर्मली। ये देखिए, मैंने गुड़ का बूरा हमारे पास नॉर्मली रहता है हमेशा, तो
ये हीप्ड 2 टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास काफी सारा ढोकला है। इसको थोड़ा सा ढंग से ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा। इसको जहाँ जहाँ गुठली पड़ रही है तोड़ देती हूँ। और इसको हल्का सा गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमें। दूसरी तरफ ढोकला भी देख लेते हैं। और भी फूल गया, लेकिन अभी भी थोड़ा कच्चा, तो अभी पकने देंगे। जैसा कि मैंने कहा 15-20 मिनट लग जाते हैं, अभी तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ है। तो ये लीजिए, ये शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया। शुगर सिरप या जैगरी सिरप जो भी कहिए, और तड़का। तो इसको हम बंद कर देते हैं गैस को, और अब हम ढोकला बनने की वेट करते हैं। ये बन गया, मैंने इसको चेक करके फिर निकाला है, लेकिन मैं आपको भी इसको ये चाकू डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन चाकू निकल आया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पक गया है। अब इसको मुझे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, तभी इसको निकाल पाऊंगी। तो इसका ठंडा होने की वेट करती हूँ, फिर इसको निकाल के और आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम सैंडविच ढोकले में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लीजिए, इसको देखते हैं हम। ये क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको साइड से पहले निकाल लेती हूँ इस तरीके से, और फिर इसको मैं प्लेट में उल्टा कर दूंगी। एक्चुअली राउंड या स्क्वायर जो होता है ना, उसमें ये आसानी होती है, उसमें आराम से निकलने का वो रहता है, कोई खतरा नहीं रहता। बिकॉज अलग अलग शेप नहीं है, उसको घुमाना फिराना नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा सा कई बार हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि निकलता नहीं है वरना। निकल गया, वेरी गुड। ये हो गया हमारा ढोकला तैयार, खुशबू आ रही है जबरदस्त। अब इस बार इसको मैं पहले कट करूंगी। लास्ट टाइम मैंने कट नहीं किया था, इस बार मैं पहले इसको कट करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे को आपको इसको सैंडविच ढोकला भी बना के दिखाना है। तो जो सिरप वगैरह है वो बाद में डालूंगी। तो इसको काट देते हैं, कॉर्नर वाले फ्लावर को अलग कट कर देते हैं। इनफैक्ट इसी का ही आपको मैं सैंडविच ढोकला दिखा दूंगी। ये चाकू से मजेदार कट नहीं होगा, पर चलिए कोई बात नहीं। need a better cutter next time। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ मैं इसको सैंडविच ढोकला किस तरीके से कह रही थी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा चाकू लेते हैं। उसके लिए पहले तो ये देखिए आप, कितना सॉफ्ट और स्पंजी है ना। तो अब ये देखिए, इसको सैंडविच ढोकला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। अगर मोटा होता तो आप इसको 3 लेयर्स में काट सकते थे और बहुत अच्छा सा बनता उस हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये इतना मोटा नहीं है तो मैं इसको 2 लेयर्स में काट रही हूँ। अब करूंगी क्या, मैं इसमें स्पून निकाल देते हैं पहले। तो अगर आप 3 लेयर में काटते तो एक लेयर में आप हरी चटनी लगाते, एक लेयर में आप या तो इमली की चटनी या फिर टोमेटो सॉस लगाते। लेकिन अब हमें ऐसे ही डायरेक्ट
इसी में ही 2 लेयर करनी पड़ेंगी एक साथ। तो ये हो गई हमारी चटनी की लेयर और ये हो गई टमेटो सॉस की लेयर। ये दोनों लेयर्स लगा दी हमने। इसको रख देंगे एक के ऊपर एक इस तरीके से। और ये हो गया हमारा सैंडविच ढोकला तैयार। अब रह क्या गया? तड़का, शुगर सिरप। तो ये भी डाल देते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर डाल देते हैं मिर्चें। नहीं, मिर्चें डालने से पहले एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कलर भी दे दें और अच्छा सा। तो उसके लिए ये रही मेरे पास लाल मिर्च। सुंदर सा बना के दिखाएंगे आपको ना। ये देखिए, और हम ले लेते हैं काली मिर्च भी। तो ये लीजिए, हमारा ढोकला हो गया तैयार। सैंडविच ढोकला प्लस नॉर्मल ढोकला। तो आप देख सकते हैं, देखने में कितना यमी सा लग रहा है। तो अब खा के देखेंगे हम कि कैसा लगता है एक्चुअली। और आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। किसी भी चीज से बना सकते हैं। स्पिनच और गाजर डालिए मैंने, आप खाली स्पिनच डाल सकते हैं, खाली गाजर डाल सकते हैं, और भी कुछ एनहांसमेंट करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए। लाइक नहीं करते आप वीडियोस को, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्पिनच एंड कैरेट ढोकला अच्छा सा लग रहा है ना देखने में। और देखिए, मैंने एक को सैंडविच ढोकले में भी कन्वर्ट किया है, हरी चटनी और टमेटो सॉस डाल के। ये देखिए, ये देखिए, और सॉफ्टनेस दिखाऊं आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है और स्पॉन्जी सा है। तो खाने में मजा आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। खाने की जल्दी में हमारी ड्रेसिंग तो रह ही गई है ना तो हमने इस पर मिर्च डाली और ना ही हमने डाला धनिया। तो चलिए वो काम अब कर देते हैं। ये लीजिए मिर्च और ये रहा धनिया। ये बन गया हमारा ढोकला, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार। तो फिर से कहूंगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।